सुबह का वक्त रहता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में रहने वाले संजू शर्मा चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके पड़ोसी नदीम ने उन्हें खबर दी कि आज सिक्योरिटी गार्ड गेट नहीं खोला है और अंदर पुकारने पर देवीलाल कोई जवाब नहीं दे रहा है। संजू शर्मा का एच 432 ओल्ड सीमापुरी में बाल कन्वेंट स्कूल रहता है। देवीलाल उनके स्कूल में रात का सुरक्षा गार्ड था। शर्मा जी रहने के लिए देवीलाल को स्कूल में ही एक कमरा दे दिया था। संजू शर्मा जब स्कूल में देवीलाल के कमरे में गए तो वहाँ लहूलुहान हालत में देवीलाल की लाश पड़ी थी और उसके सिर और हाथ दोनों से खून निकल रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर संजू शर्मा का होश उड़ गए। कहानी शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। दरअसल एक औरत रहती है जिसका नाम अंजलि रहता है। उसकी शादी 8 वर्ष पहले हुआ रहता है। दोनों की हंसी खुशी ज़िंदगी अच्छी चल रही रहती है। उससे एक बेटा भी होता है। उसका हस्बैंड दिल्ली में प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसका इलाज हर जगह कराती है। इलाज के दौरान जो भी पूंजी जमा किए थे, जो भी रकम था, सारे ख़त्म हो जाते हैं और लास्ट में डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि ये कुछ दिन का मेहमान है। और 6 महीने बाद अंजलि का पति इस दुनिया छोड़कर चल बसते हैं। उसके बाद अंजलि का जीजा, जिसका नाम साजिद रहता है, उन्हें घर का खर्चा उठाते हैं और उसे आर्थिक मदद करते हैं और दिन ऐसे ही चल रहा रहता है। और कोई किसी को कितने दिन तक मदद करेगा। फिर अंजलि को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना पड़ता है और साथ में अपने बच्चों को पालना पड़ता है। क्योंकि अंजलि एक नौजवान लड़की और औरत रहती है, विधवा रहती है, फिर भी उसका शरीर देखने में आकर्षक रहता है। और उसका बेटा, इसका नाम कपिल रहता है, जो कन्वेंट स्कूल रहता है सीमापुरी में। कपिल का दाखिल कराया जाता है और स्कूल में वो पढ़ने लगता है। और अन्य माँ की तरह अंजलि रोज़ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी और टाइम पर लेने आती थी। उसके बाद अपने ड्यूटी करती थी। और उस स्कूल में एक गार्ड रहता है जिसका नाम देवीलाल रहता है और उसका घर जम्मू कश्मीर में रहता है और दिल्ली में उस स्कूल में लगभग 2 साल से काम कर रहा होता है। क्योंकि उसका रात का काम रहता है, दिन में कहीं और काम करता है और रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। और उस स्कूल का जो मालिक रहता है, जो शर्मा जी, उन्हें रहने के लिए देवीलाल को स्कूल में ही एक रूम दे दिया रहता है। देवीलाल चूँकि हट्ठा कट्ठा मर्द रहता है और अपने परिवार से बहुत दिन तक दूर रहता है, जिसके कारण उसे बाजारू लड़कियों से ही संपर्क बना रहता है। जब वो अंजलि को देखता है तो उससे पाने के लिए उसके मन में लालसा जाग जाती है, उससे प्रति आकर्षक हो जाता है और उससे साथ सोने की चाहत बढ़ जाती है। और उसने उसे प्रभावित करने के लिए अंजलि के छोटे बेटे जिसका नाम कपिल रहता है, उससे बहुत प्यार करने लगते हैं। उसे कभी टॉफ़ी लाना, कुछ चॉकलेट दिला देना, मतलब ऐसे कुछ दिलाते रहते हैं। और ये देखकर अंजलि काफ़ी प्रभावित होते हैं और साथ में उसे अब देखते हैं कि मेरे बेटे को प्यार कर रहे हैं तो देवीलाल के लिए अपने घर से कभी खीर, कभी कुछ बनाकर लाते रहते हैं। फिर दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर शेयर करते हैं और दोनों के फ़ोन पर बात होने लगती है। जब भी अंजलि को किसी भी चीज़ का पैसा हो या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो देवीलाल उसे मदद करते हैं और धीरे धीरे दोनों को बात होने लगता है और एक गहरा रिश्ता बन जाता है। रिश्ता यहाँ तक बन जाता है कि दोनों का फिजिकल मूवमेंट तक बात पहुँच जाता है। और एक दिन देवीलाल अंजलि से पूछता है कि मतलब तुम्हारे हस्बैंड के गुजरे इतना दिन हो गया, फिर कैसे अकेले रह लेती हो। तो
इस पर अंजलि कोई जवाब नहीं देता है और मन ही मन साथ मिलने का प्लान बनाता है। और उस स्कूल में रात को अंजलि डेली हमेशा आती है और देवीलाल के साथ अवैध संबंध बनाती है। ऐसा डेली का काम हो जाया रहता है। डेली आना, उसके साथ मिलना जुलना, शाम टाइम बिताना और रात को अंधेरे में कोई देख भी नहीं पाता है। ये सिलसिला चलते रहता है। एक दिन उसके जीजा, जिसका नाम साजिद रहता है, उससे पता चल जाता है कि मेरी साली मतलब जिसका अंजलि की संबंध स्कूल का देवीलाल से है, तो उसे रोकने का मना करता है। लेकिन अंजलि रुकने वाला कहाँ थी, क्योंकि उसे आर्थिक देवीलाल उसे आर्थिक मदद भी करते हैं, शारीरिक मदद पूर्ति करता है, इसलिए उसके प्रति आकर्षित रहता है। और चूँकि देवीलाल दोनों टाइम ड्यूटी करता है, दिन में भी और रात में भी, इसके कारण उसके पास काफ़ी अच्छे पैसा रहता है और अपने पैसे को अंडर बियर में जेब बना रहता है, उसमें रखता है। जब भी वो अंजलि उसे मांगती थी तो उसे निकाल कर देता रहता है। एक दिन साजिद और अंजलि ने उसकी सारी पैसा हथियाने का योजना बनाता है और वहाँ पहुँच जाता है। उस साथ में अंजलि जैसे ही देवीलाल के रूम के अंदर स्कूल में अंदर जाते हैं, साजिद पीछे वो भी जाता है और एक दूसरे और छुपा रहता है। जैसे ही वो खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद देवीलाल शराब पीता है। शराब पीने के बाद जैसे ही अंजलि के साथ सोना चाहता है, तभी पीछे से साजिद ने उसके सर पर भारी चोट देता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। और साथ में वो जो उसके पास दो अंदर बियर के जेब में जो पैसे जमा किए रहते हैं, करीब 60,000 रुपये रहते हैं, उसे निकाल लेते हैं और साथ में मोबाइल है उसे लेकर आपस जाने लगते हैं। जिससे और फिर अंजलि को याद आता है कि शायद अगर ये जीवित निकल जाए तो हम दोनों की भंडाफोड़ हो जाएगा, हम लोग को कल छोड़ेगा नहीं। तो फिर उसे जो पेपर कटिंग का जो कटर होता है उसे उस सिक्योरिटी गार्ड का नस काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब सुबह पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और गार्ड के पास जो फ़ोन होता है उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है। कॉल डिटेल निकलने पर बार बार एक ही नंबर से कॉल आना पुलिस, और हमेशा रात को 10 बजे कॉल आना, फिर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, नहीं हमेशा कॉल आना। पुलिस को शक होता है, फिर उसे जांच किया जाता है तो वो नंबर अंजलि का निकलता है। फिर अंजलि को बुलाया जाता है और अंजलि से सारे मामले की पूछताछ की जाती है। तब अंजलि ने अपना जुर्म कबूल करता है और जो अपने जीजा साजिद और दोनों मिलकर जो हत्या की रहती है, वो दोनों का बयान पुलिस के सामने करता है। वहाँ का जो थाना प्रभारी संजीव गौतम होता है, दोनों को गिरफ्तार कर जांच करने के लिए न्याय हिरासत में भेज देती है और दोनों को, अंजलि और उसके जीजा को, आजीवन कारावास हो जाता है।